आनंदम प्रणाम। अब हम पतंजलि योग सूत्रों पे जो ये हमारा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको भी आनंद आ रहा होगा, कुछ न कुछ ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। शिक्षा में नहीं विद्या में शिक्षा में नहीं विद्या में बहुत वृद्धि हो रही होगी। जो अगला श्लोक है 13वां श्लोक, जब पतंजलि जी ने बताया कि पिछले श्लोक में अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्निरोध, तो अब यहाँ पे इस श्लोक में बताया तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, चित्त के रूपांतरणों को रोकने के लिए, इस चित्त के वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो या रामकृष्ण परमहंस जी हो या ओशो जी हो, चाहे जो भी मॉडर्न ज़माने में जो भी इस योग में उस उच्च अवस्था में पहुंच पाया हो, एक एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, जैसे एकराट टोले है या रमन महर्षि जी है, उनको ऑटोमेटिकली विदाउट कुछ प्रयत्न करे, विदाउट मेकिंग टू मच एफर्ट, उनको अवस्था प्राप्त हो गई, उनका पूर्व जन्म का ऐसा रहा होगा। वरना अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। क्या अर्जुन इतना धनुर्धर एक बार में बन गया था? क्या नहीं, हजारों बार मेहनत करी है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में शिखर पे पहुंचा है तो वहाँ पे उसने काफ़ी बार पसीना बहाया है, काफ़ी अभ्यास किया है। तो ये चीज़ इस सूत्र में बहुत अच्छे से बता रहे पतंजलि। अब इस श्लोक में चित्त को स्थिर रखने के लिए और चित्त को शांत रखने के लिए, उन चित्त की वृत्तियों को खत्म करने के लिए क्या अभ्यास किया जाए? अभ्यास तो करो, कैसे करो? आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, आप स्थिर नहीं है, ये क्या संभव है? महाकवि कालिदास कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म स्थानम। ये तब हो सकता है जब आपका शरीर स्वस्थ हो, तभी सही कुछ कर्म हो सकते हैं। आपका मन शांत होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कैसे होगा? अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि शरीर को स्थिर रखना है। जब पतंजलि हमारे आगे आगे जैसे 2:46 और 2:48 अगले चैप्टर के जो श्लोक में बात करेंगे, जो उन्होंने बात करी है कि स्थिर सुगम आसनम, जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, जब आपका मन शांत हो जाएगा, तब जाके आप अभ्यास कर पाओगे। क्या सही नहीं है? आप अशांत हो, आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है, आपको 1 घंटे में बैठने को होता नहीं है, तो कैसे समाधि की अवस्था मिलेगी? कैसे मन शांत होगा? आप 15 मिनट बैठे हो तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगता है। लोग आते हैं हमारे पास, कुछ लोग बोलते हैं यार हाउ कैन बी पॉसिबल यू टू सिट फॉर आवर्स? व्हाई नॉट? इट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑन राइट वे, राइट टाइम, with right direction, right environment, everything can be possible. This is my own experience in the past. Within 3-4 years, sometimes I could not sleep for a whole night, still I am active, I am alive. जब आपका मन उस लेवल पे पहुंच जाता है तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है, एफर्टलेस होने लगती है, वरना आपका शरीर रोगी बन के उठता है, एक योगी बन के नहीं। अगर आप योगी बन गए हो तो आपको विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे पड़ा रहना है बिस्तर में। यू कुड स्लीप फॉर hours or 2 hours, that will be good enough for you, but you have to be reach that level. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। जैसे वेद भारती है या विमला जी ठाकर है, जो भी है, इस चित्त को रेडी करने के लिए अब साधना को शामिल करना होगा। किसी आसन में सिद्धि प्राप्ति करनी होगी, चाहे वो पद्मासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो, जो भी आपका आधार आसन है, चाहे स्वस्तिक आसन हो या सुखासन हो, जो भी। और उसके साथ साथ मन को कैसे लगाओगे आप? भक्ति योग हो सकता है, ध्यान योग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, अपना ज्ञान योग हो सकता है,
इस तरह के कई अभ्यास शामिल हो सकते हैं, पर आपको एक बार अभ्यास शुरू कर दिया, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मतलब आपको छोड़ना नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन जी, अगर योगी उस रास्ते में चलते चलते उस अवस्था में नहीं पहुंचा लेकिन भ्रष्ट हो गया, तब क्या होगा उसका? बोलते हैं उसका कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ उसका भ्रष्ट खत्म हुआ था, जहाँ उसका अंतिम खत्म हुआ था, फिर वहीं से शुरू होगा। तो इसके लिए आपको अभ्यास छोड़ना नहीं है, चाहे वो नाम जप हो या तो कोई ध्यान हो या कोई भक्ति हो। आपको किसी, आपके अंदर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। तो आप क्यों भटक रहे? भगवत गीता में इतनी गारंटी दे रहे हैं भगवान, तो किसी और के लिए, चाहे स्त्री के लिए, चाहे पुरुष के लिए, चाहे किसी मालिक के लिए, किसी नौकर के लिए, किसी राष्ट्रपति के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी राजा के लिए, तो क्यों बस में जाना है? आप अंदर झांक के देखो, प्रत्याहार शुरू करो, धारणा होने लगी, धारणा शुरू करो, ध्यान होने लगेगा, ध्यान घटने लगेगा, समाधि घटने लगी। इस तरह से पतंजलि इस सूत्र में व्याख्या करते हैं। फिर अगले जो 14वां सूत्र है वैराग्य के बारे में वो बात करेंगे, अभ्यास के बारे में बात करेंगे। अगले सूत्र में मिलते हैं। एक इस छोटे से प्रयास को आप कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर मदद करें। आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगले सूत्र में मिलते हैं।